बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम करते हैं तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ RS 100। ये हमें सैलरी 30 टीचर्स की सैलरी का डाटा गिवन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाना है और हमें हिंट में कहा, वैसे तो हमें यहाँ पे बता दिया गया है जो क्लास इंटरवल लेना है वो 100 का लेना है। इसके अलावा उसने क्लासेस बना के हमें हिंट भी दे दिया गया है कि जैसे हम क्लास बनाएंगे 450 से लेकर 549 तक, क्योंकि 50 भी इंक्लूड है 549 भी इंक्लूड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 100 बन जाता है। फिर उसने अगली क्लास लेके दिखाई है 549 यहाँ पे खत्म हो गया, तो अगली क्लास हम 550 से शुरू करेंगे और वो जाएगी हमारे पास 649। यूं 100 का हमने क्लास इंटरवल लेना है और हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ये जो हमें 30 टीचर्स की सैलरी दे दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हमने किसी की क्लासेस बनानी होती हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमारे पास कितना क्लास इंटरवल रखें और हमने कितनी क्लासेस बनानी है। तो सबसे पहले जो हम सबसे मिनिमम वैल्यू इन सारे डाटा को देखेंगे और उनमें से देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास 450 है, तो यहाँ पे लिख लिया मिनिमम वैल्यू इक्वल है 450। अगेन 30 टीचर्स की सैलरी को अगेन चेक किया। चेक करने के बाद देखा कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास है 1240। यहाँ पे उन्होंने हमें वैसे ही बता दिया हुआ है कि 30 टीचर का डाटा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो है 30। और साइज ऑफ इंटरवल उसने खुद से हमें यहाँ पे बता दिया हुआ है कि वो हमने 100 का लेना है और यहाँ पे हिंट भी दे दिया है कि ऐसे बनानी है हमने क्लासेस। तो साइज ऑफ इंटरवल जो है वो हम ले लेंगे RS 100 का। तो टेबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। नंबर 1 पे हम क्लासेस लेंगे, टेलीमार्क लेंगे और थर्ड पे तीसरा कॉलम जो बनाएंगे वो हम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। सबसे पहली क्लास हिंट के अकॉर्डिंग वैसे ही बना ली हमने 450 से 549 तक। अगली 550 से 649 तक, 650 से 749 तक। नेक्स्ट 750 से हमारे पास है 849, 850 से है 949, 950 से है 1049, 1050 से 1149। चूंकि या इससे थोड़ी सी बड़ी ले लेंगे, इससे इक्वल लेनी होती है। यहाँ पे देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1240 है, या इसके एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए या इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो तब तक क्लासें बनाते जाएंगे जब तक ये वाली वैल्यू कवर ना हो जाए। तो यहाँ देखें आखिरी जो लास्ट वैल्यू ली है वो हमने ली है 1150 से 1249। तो जो 1240 है वो इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ तक क्लासेस बनाई। तो लिहाजा यहाँ तक हमारी 8 क्लासेस बन गई। अब हम क्या करेंगे, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करेंगे। अब हम देखेंगे 450 से 549 तक कितने टीचर्स की सैलरी लाई करती है। तो ये हमारे पास सारा डाटा है। इन सारे डाटा को देखेंगे हम, डिफरेंट निशान लगा लिया करेंगे, टिक लगा लें, क्रॉस लगा लें, डॉट लगा लें। जैसे हमारे पास ये पहला है 450, 450 से लेकर 549 तक देखना है, तो हम इसमें देखेंगे सारी सैलरीज को देखेंगे। 450 ये वाली पहली वैल्यू है, 450 है हमारे पास। और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है 550। पहली 450 है, जो सेकंड वाली वैल्यू है हमारे पास है 550। बाकी सारी वैल्यू इससे ग्रेटर हैं, जो इस वाली पहली क्लास में लाई नहीं करती। तो लिहाजा दो वैल्यूज ये 450 एंड 500, ये दो वैल्यूज लाई करती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो सीधी लाइनें लगा देंगे टेलीमार्क में और यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 550 से 649 तक कितने नंबर्स बिलोंग करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, उसी डाटा को चेक करेंगे। ये हमारे पास है, हम देखेंगे इसमें भी ये दो ही नंबर लाई करते हैं, 550 और 580, ये दो ही नंबर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम 2 डाल देंगे और यहाँ पे 2 सीधी लाइनें लगा देंगे, मीन टेलीमार्क।
इसी तरह हम 1 बाय 1 करके सारा चेक करते जाएंगे। यहाँ पे 650 से 749 तक चेक करेंगे, वो 4 नंबर होंगे। यहाँ 4 लाइनें लगा देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। 750 से 849 तक चेक करेंगे, वो 5 हैं। 5 के लिए 4 लाइनें यूं सीधी लगाते हैं और अगली लाइन जैसे एन का साइन होता है इनको क्रॉस करती हुई ऐसे लाइन लगाएंगे और ये 5 फ्रीक्वेंसी 5 कर देंगे। 850 से 949 तक जो है हमारे पास वो 3 नंबर है, तो 3 लाइनें लगा दी, यहाँ पे 3 का डिजिट लिख दिया। इसी तरह 950 से 1049 तक हमारे पास है 4 जो है लाइनें लगा देंगे, क्योंकि 4 डिजिट बिलोंग करते हैं तो 4 हमारे पास यहाँ लिख देंगे। 1050 से 1149 तक 5 है, तो यूं 5 का साइन ये होता है, 5 लगा दिया, यहाँ 5 कर दिया। 1150 से 1249 तक भी 5 थे, 5 कर दिया। फिर खुद को चेक करने के लिए क्या हमने कोई मिसिंग तो नहीं कर दिया, कोई नंबर हमारा रह तो नहीं गया, हम इस फ्रीक्वेंसी सारी को ऐड कर लेंगे। अगर इस सारे को ऐड करें तो हमारे पास एग्जैक्ट सेम वैल्यू आई, जैसे उन्होंने हमें फ्री बता दिया हुआ था 30 टीचर्स का, यहाँ पे बता दिया था ये जो सैलरी है वो 30 टीचर्स की है, यहाँ देखें 30 टीचर्स का डाटा था। तो हमने जब अपना सारा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद चेक किया, हमारी फ्रीक्वेंसी टोटल जो बनी वो 30 ही बनी। इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और यह सवाल यहाँ पे कंप्लीट। कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, the following data shows the daily load shedding duration in the hours in 30 localities of a certain city. Make a frequency distribution. हमने इसका भी एक frequency distribution बनाना है of the load shedding duration taking 2 hours as a class interval. यहाँ पे भी हमें हिंट दे दिया गया है, बल्कि कह दिया गया है कि हमने 2 आवर्स का लेना है क्लास इंटरवल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अलावा 2 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, उसका आंसर भी देना है। यहाँ पे ये जो है हमें 30 लोकेलिटीज का लोड शेडिंग का डाटा दिया गया है कि कितने कितने घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, कि किन घंटों में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग होती है, और अगला है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स, और ये भी बताना है कि सबसे कम कहाँ होती है। और जो नीचे हिंट दिया गया है, हिंट दिया ये गया है कि हमने कैसे 2-2 घंटे लेने हैं। तो सबसे पहले लेना है 2 से 3, मीन एक 2 शामिल हो गया, एक 3 शामिल हो गया, 2 हो गए यार। यहाँ पे 4 से 5, 6 से 7 ये कर लेंगे। ये हमें हिंट दिया गया, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस बना लेंगे। तो अगेन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सारे डाटा को गौर से देखेंगे। इन सारे डाटा को गौर से देखने के बाद देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। डाटा को देखेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, और सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास है 14। इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 14 तक जाएंगे, जिसके अंदर या तो 14 से ग्रेटर हो या एग्जैक्ट 14 तक हमारे पास क्लास आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये मैंने बना लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लासेस, क्लासेस कैसे लेनी है, 2 से 3, 4 से 5 ले ली, अगली ले ली हमने 6 से 7, नेक्स्ट हमने ले लिया 8 से 9, नेक्स्ट ले लिया 10 से 11, नेक्स्ट ले लिया 12 से 13। 13 तक हमारा डाटा कवर नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी जो जो मैक्सिमम वैल्यू है या ग्रेटर वैल्यू थी वो हमारे पास 14 थी। तो नेक्स्ट हम क्लास लेंगे 14 से 15 तक, इसलिए यहाँ पे हमारे सारे आवर्स कवर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेली मार्क लगाने के लिए कि 2 से 3, हम सारे डाटा में देखेंगे कि हमारे पास 2 से 3 तक डाटा कितनी दफा आया हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ से हम सारा चेक करना शुरू करेंगे। एक दफा हमारे पास ये 3 है और एक दफा ये 2, 1 2, और इसके बाद बाकी हम सारा डाटा चेक करते हैं। तो वहां पे देखेंगे हमारे पास अगली दफा कोई दफा भी 2 नहीं आया, फिर 3 भी नहीं आया। इसका मतलब एक दफा 2 आया है और सिर्फ एक ही दफा 3 आया है। तो 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेली मार्क में 2 यहाँ पे लाइनें लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी में 2 कर देंगे। इसी तरह हम 4 और 5 डिजिट को सर्च करेंगे, यहाँ पे सारा डाटा देखेंगे तो हम देखेंगे सिर्फ एक ही दफा ये वाला 5 आया है, 4 किसी में नहीं आया हुआ, पूरे डाटा में एक दफा भी नहीं आया। तो 4 से 5 तक एक ही है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन लगा देंगे। और 6 से 7 तक हम देखेंगे तो 6 और 7 ऐसे नंबर हैं जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है। यहाँ देखिए 6 7, 6 है, 7 है, और यहाँ पे देखें 6 अगेन, 7 6 7 6, ये देखें, ये सारे काउंट करेंगे तो हमारे पास 9 बनते हैं। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे
और यहाँ पे 5 लाइनें ऐसे लगाएंगे, मीन 4 लाइनें सीधी लगा के 5वीं लाइन इनके ऊपर इंक्लाइंड होगी, मीन एन की तरह की लाइन होगी, टेढ़ी लाइन लगाएंगे और अगली 4 लाइनें सेपरेट लगा देंगे। तो 9 को हम टेलिंग मार्क में ऐसे शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी में इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह 8 से लेकर 9 तक चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 दफा आता है, यहाँ 5 का डिजिट लिख देंगे, टेलिंग मार्क में 5 निशान लगा देंगे। और 10 से लेकर 11 तक चेक करेंगे, वो 6 दफा है, 5 लाइनें यूं लगा देंगे और छठी लाइन सीधी लगा देंगे। 12 से 13 तक देखने के लिए सारा डाटा अगेन चेक करेंगे, तो फिर हम 5 लाइनें इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे कि क्योंकि ये 5 दफा आया है। इसी तरह जब 14 से 15 दफा देखेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 कर देंगे, क्योंकि 3 दफा। फिर पिछले सवाल की तरह हम क्या करेंगे, सारे डाटा को ऐड, सारे को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास आंसर आ रहा है 30। जब ये हमारा 30 और ये वाला जो उन्होंने बताया हुआ 30 लोकेलिटीज, ये दोनों 30 मैच करके, इसका मतलब हमारा जो सवाल है बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने 2 सवाल भी पूछे हुए थे। पहला था कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, कि किन घंटों में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वहां पे लोड शेडिंग सबसे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी वाला ये चार्ट देखते हैं, इसमें देखें ये 9 का डिजिट सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो इसका मतलब है 6 से 7 बजे के दौरान सबसे ज्यादा लोड शेडिंग होती है। तो 6 से 7 का इंटरवल जो है वो इसमें आ जाएगा, द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स में 6 से 7 तक आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स। तो क्या करेंगे, लीस्ट में जिसमें सबसे कम बार आएगा, 4 से लेकर 5 तक सिर्फ 1 घंटा लाइट ऑफ होती है, तो सिर्फ सबसे फ्रीक्वेंसी जो कम है वो ये 1 है, तो 4 से लेकर 5 तक का जो इंटरवल है वो लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स में आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए और ये हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना भी लिया। हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी। ये कुछ स्टूडेंट्स का वेट हमें केजी में गिवन है, हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। हिस्टोग्राम की हमारे पास डेफिनेशन ये है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं जिन्हें एक्स वाई प्लेन पे ड्रा किया जाता है। इट इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूं अगर हम इसको, इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये अगर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम हमेशा फ्रीक्वेंसी करेंगे, जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हम करेंगे क्लास बाउंड्रीज। ये फ्रीक्वेंसी जितनी, ये रेक्टेंगल्स कुछ इस तरह की होती हैं, कुछ इस टाइप की होती हैं, इस तरह से एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं, यूं कुछ। ये जो रेक्टेंगल की हाइट है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी हाइट उतनी ज्यादा होगी। और यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस क्लास बाउंड्रीज को जाहिर करता है और जो वाई एक्सिस होता है ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन मजीद क्लियर हो जाएगी। हमें डेटा गिवन है, वहां पे हमें वेट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये हमें वेट है हमारे पास 20 से 24 की रेंज है, उसमें 5, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 25 से 29 फ्रीक्वेंसी उसकी 8 है। यहाँ तक का जो डेटा है ये हमें गिवन है, हमने निकालनी है क्लास बाउंड्रीज। अब ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं, ये क्लास बाउंड्रीज कैसे लेते हैं, ये जो होती है हमारे पास होती है लोअर क्लास लिमिट और ये होती है अपर क्लास लिमिट। और इसी तरह ये अगली क्लास की 25 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है और जो 29 है अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह क्लासेस में हाँ, ये वाली जो सारी हैं वो लोअर क्लास लिमिट है और ये वाली सारी जो है अपर क्लास लिमिट है। हम क्या करेंगे, इसकी लोअर क्लास लिमिट लेंगे, इसकी अपर क्लास लिमिट लेंगे। ये हमारे पास 25 है, ये 24 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको कर देंगे 2 पे डिवाइड। 25 में से 24 माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 1। 1 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आ गया 0.5। ये जो 0.5 है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। और ये सारी क्लास में हर लोअर और हर अपर लिमिट के साथ ही करना है। मीन हर लोअर लिमिट में से हम 0.5 कम करते जाएंगे और हर अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। तो ये जो है हमने क्लास बाउंड्रीज इसी तरह बनाई है। 20 में से 0.5 निकाला तो 19.5
और 24 में 0.5 ऐड किया तो 24.5। इसी तरह 25 में से 0.5 कम कर दिया तो 24.5, इसमें 0.5 ऐड कर दिया तो 29.5। ये सारा जो है सिलसिला वो चलता रहा और ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब बारी आती है हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने की। हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। ये हमने एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये जो है ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। इस पूरे वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसीज लिख दी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो क्वेश्चन में थी वो 22 थी। अब हम वाई एक्सिस पे 22 तक लिख सकते हैं, 23, 24, 25 मीन्स उसी से 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू कुछ ज्यादा ही लिख लें। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर ये वाली क्लास बाउंड्रीज ड्रा कर देंगे। 19.5 से शुरू होंगे और ये सेम होंगी हमेशा, इसलिए 19.5 से शुरू करेंगे और 54.5 पे हम क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये सारी हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये सारी की सारी वाई एक्सिस पे ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने अपना एक एक्स वाई प्लेन ड्रा किया, वाई एक्सिस पे हमने सारी फ्रीक्वेंसीज लिख ली, एक्स एक्सिस पे सारी की सारी हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। अब ये रेक्टेंगल्स कैसे होंगी, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगली रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट। और इन रेक्टेंगल की हाइट हमने कितनी करनी है, अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लेनी है, हाइट बना लेनी है। सबसे पहला जो है हमारे पास 20 से लेकर 24 तक का इंटरवल जो है उसकी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज है 19.5 से 24.5। अब 19.5 से जो 24.5 है इसमें फ्रीक्वेंसी जो आती है वो हमारे पास है 5 तक। तो हम 5 तक देखेंगे, इसकी हाइट हम 5 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट ये जो है ये हमारे पास 5 है। स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। मेरे पास यहाँ तक 5 बनता था और इसको भी उतना ही एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे देखें ये एग्जैक्ट 5 है तो ये कर लिया। ये हमारे पास पहली रेक्टेंगल ड्रा होगी जो हमारे पास है 5, जिसकी हाइट हमारे पास है 5। ये जो है वो हमारे पास देखिए 24.5 से 29.5 है, उसकी हाइट हम लेके जाएंगे 8 तक। तो 8 तक करने के लिए अगली रेक्टेंगल ड्रा देखें, एग्जैक्ट यहाँ तक जो है हाइट जा रही है। क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे ऐसे और फिर क्या करेंगे, यहाँ तक है, इस इंटरवल में लाई करता है। तो ये जो है हमारे पास अगली बन गई है यहाँ तक। इसी तरह हम अगली करेंगे, अगली हमारे पास है 13, यहाँ पे देखें 13। तो 13 तक जाने के लिए नेक्स्ट बनाएंगे। 13 है हमारे पास यहाँ पे लाई करता, यहाँ नेक्स्ट रेक्टेंगल इस डॉट तक बनाएंगे, यहाँ पे 13 है तो इसकी हाइट यहाँ तक लेके गए। इसको भी हमने यहाँ तक किया तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एग्जैक्ट 13 तक हमने बना लिया। तो यूं ये जो एडजेसेंट रेक्टेंगल का ग्राफ बन जाएगा, इसको हिस्टोग्राम। और इसी तरह हमने इन क्लास बाउंड्रीज और इस डेटा को देखते हुए हमने बाकी की 3 रेक्टेंगल्स भी ड्रा कर ली। ये हमारा देखें, इन्हीं को देखते हुए हमारा ये वाला जो ग्राफ है ये एक हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम यहाँ पे देखें ये एडजेसेंट होती हैं, ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हमारे पास ये होता है कॉन्टिन्यूस मीन। यहाँ पे देखें इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। बस हिस्टोग्राम के लिए याद रखना है कि जो ट्राइंगल जो रेक्टेंगल्स होती हैं वो एडजेसेंट होती हैं, इनके दरमियान में कोई गैपिंग नहीं होती। तो ये हमारे पास जो है ये एक हिस्टोग्राम बन गया है। तो अगला हम करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला। अगला जो हमने करना है वो हमने करना बनाना है, जो ग्राफ बनाना है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने से पहले हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। ये हमारे पास मेनी साइडेड, ये बात याद रखने वाली है कि ये हमारे पास है क्लोज्ड फिगर, कि जो भी फिगर बनाएंगे वो उसका क्लोज होना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा गिवन है, अगेन हमारे पास वेट्स गिवन है और हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। वेट हमारे पास केजी में है और फ्रीक्वेंसी है।
ये जो क्लासेस गिवन है, हम फ्रीक्वेंसी, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी हम 0 चाह रहे हैं। 0 लेने के लिए हमें खुद से इन क्लासेस के ऊपर एक फर्स्ट क्लास खुद बना लेंगे। इससे पहले ये 20 से लेकर 24 तक थी, हर इससे पहले क्लास खुद ले ली खुद से, वो 15 से 19 तक ले ली, और इस ये तो कोई डाटा ला ही नहीं करता, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 0। इसी तरह यहाँ तक हमें गिवन था 54 तक, और खुद से हमने एक ऐड कर लिया 55 से लेकर 59 तक। चूंकि ये ला ही नहीं करता, लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने ले ली 0। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, तो क्लोज्ड फिगर को करने के लिए शुरू में एक क्लास खुद से ऐड कर ली और एक क्लास इसके आखिर में खुद से ऐड कर ली है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, इसकी जरूरत हमें पड़ती है हिस्टोग्राम में। तो इसके लिए हमें चाहिए है मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स कैसे लेते हैं? लोअर क्लास लिमिट को और अपर क्लास लिमिट को ऐड करना होता है और 2 पे डिवाइड कर देना। लोअर क्लास लिमिट हमारे पास है 15, अपर क्लास लिमिट है 19। दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, दोनों को ऐड किया तो 34 आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 17। जो 17 है ये हमारे पास है मिड पॉइंट। इसी तरह 20 को ऐड करेंगे और 24 को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 44 आएगा। 44 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 22। ये अगला मिड पॉइंट है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, सब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट आंसर आते जाएंगे, और ये सारा हमने लिख लिया। क्योंकि इन क्लास का जो साइज है या क्लास इंटरवल 5 का है, तो इनके दरमियान भी अब चेक करें 5 का डिफरेंस आ रहा है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने सारे के सारे मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। मिड पॉइंट्स फाइंड करने के बाद अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन, जिसके वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसीज ड्रा कर दी हैं। फ्रीक्वेंसीज की हाईएस्ट वैल्यू 22 थी, तो हमने दो वैल्यूज एक्स्ट्रा ले ली हैं, 23 और 24। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने लिए हैं मिड पॉइंट्स। यहाँ पे देखें, जब हमारे पास मिड पॉइंट 17 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 0। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, जब हमारा मिड पॉइंट 22 है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5। इसको कैसे ड्रा करेंगे? स्केल की मदद से यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ तक ये डॉटेड लाइन लगा ली, और ये हमारे पास 5 है, तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास, हमने एग्जैक्ट वो वाली लोकेशन फाइंड करनी थी, हम वहां पे पॉइंट लगा लिया करेंगे। क्या किया है, एक डॉटेड लाइन 22 के ऊपर लगा दी, और यहाँ से चूंकि फ्रीक्वेंसी 5 थी तो 5 पे लगा ली। नेक्स्ट जो है हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, अगली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास है 8। अगर मिड पॉइंट 27 है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 8। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 27 को एक्सटेंड करेंगे 8 तक। तो यहाँ पे है ऑलमोस्ट 8, तो इसको एक्सटेंड करते हैं। ये लाइनें तो जस्ट आपको समझाने के लिए हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो है पॉइंट एग्जैक्ट हमारे पास आ जाता है 8। इस तरह अगली हम जो फाइंड करेंगे लाइन, वो हमारे पास अगली फ्रीक्वेंसी आ जाती है। यहाँ पे देखें 13। अगर 13 फ्रीक्वेंसी कब है, जब मिड पॉइंट है 32। तो 32 ये वाला ऊपर जाएंगे 32, और यहाँ पे आ जाएगा 13। 13 है तो यहाँ से डॉटेड लाइन लगाते हैं, और यहाँ पे 32 जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन एग्जैक्ट सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ पे ये जो ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह बाकी भी डॉट्स लगा देंगे। इसी तरह बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट को देखते हुए हमने ये वाले बाकी के पॉइंट्स भी, बाकी के डॉट्स भी लगा दिए। फिर हमने क्या करना है, ये वाला, चूंकि ये जो है हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो 0 से नहीं शुरू हो रहे थे, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वैसे ही छोड़ दिया कि ये हमारा 0 से शुरू नहीं हो रहा, 0 के अलावा किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने वैसे छोड़ दिया है। और देन 17 पे हमारे पास 0 था, तो ये हमने 0, ये सारे हमने पॉइंट ड्रा कर लिए। ये वाली लाइनें जो लगाना है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये लाइनें जस्ट आपको समझाने के लिए था, हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ यूं हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे।
देखिए इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और हमारे पास ये मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। ये हमारे पास है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये देखें जीरो से स्टार्ट किया, जीरो पे आया और ये हमारे पास आ गई एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये एक मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दोनों ग्राफ अच्छे से समझ आए होंगे। ये हमारे पास था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और जो दूसरा हमने किया था वो हमारे पास था। साथ ही हमारी 1.6.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको जहां से नहीं समझ आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।